स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन जेईई 2014। अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में काफी सारे टेक अवेज हैं जो दिमाग में फिट करने के लिए काम आएंगे। एज हम पहले ही बात कर चुके हैं, पीवाईक्यू टॉक्स में सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, हमको एक्सट्रैक्शन पे काम करना है। हियर इट सेज अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस एंड बाउंसेस बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर हिटिंग द सरफेस। एक बॉल है, सिचुएशन को दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एनालाइज करो, सॉल्व करने के बारे में बिल्कुल मत सोचो। व्हेन यू आर हिटिंग इट आउट, टकराएगी और फिर ये बाउंस होगी एंड आफ्टर हिटिंग द सरफेस ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, मतलब उसी पोजीशन तक वापस से बाउंस हो जाती है। नाउ इट इज सेइंग द फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कॉलिजन, मतलब जब ये टकराई थी बॉल तो इस पे ऑब्वियसली फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा बिकॉज ऑफ द कॉलिजन विद द ग्राउंड। प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंप्रेशन, मतलब जितना कंप्रेस होगी ये फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू दैट, तो फोर्स को हम kx कह सकते हैं। नाउ इन द सिचुएशन इट इज आस्किंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केचेस डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी k विद द टाइम t मोस्ट अप्रोप्रिएटली। बेटा देखो, सबसे पहली चीज, आप अगर डायरेक्ट ये ग्राफ देखोगे लगेगा पता नहीं कहां से आ गया क्वेश्चन, आप छोड़ ही दोगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको देख के छोड़ने का मन करता है, लेकिन आई अगेन सजेस्ट हर क्वेश्चन पढ़ते हुए सिचुएशन निकालने पे फोकस करो रेदर देन की क्वेश्चन में पूछा गया। कई बार खुदा पहाड़ निकला चूहा होता है। यहाँ पे अब काइनेटिक एनर्जी के का टाइम वेरिएशन दिया हुआ है भाई, प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का टाइम वेरिएशन। देखो क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके इनोवेटिवली बना दिया। अब इन दिस सिचुएशन जब ये गिर रहा है स्टार्टिंग से नीचे की तरफ तो काइनेटिक एनर्जी सर्टेनली ये बढ़ती जाएगी। अगर स्पीड देखें तो किसी भी टाइम टी पे टी इक्वल टू 0 पे चला तो किसी भी टाइम टी पे जो इसकी स्पीड होगी यू कैन राइट इट gt, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m इंटू gt स्क्वायर। So this gives you half mg square t square। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर ये आ रहा है। जब ये गिर रहा होगा तो टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा और उसके बाद ये टकराएगा और फिर ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जा रहा होगा तो टाइम स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल होगा बट माइनस में होगा, क्योंकि ऊपर जाते जाते यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। यहाँ पे जो कुछ भी कॉलिजन वेलोसिटी होगी उसी कॉलिजन वेलोसिटी से रिबाउंड होगा। और हम ऑलरेडी मोशन इन वन डायमेंशन या फ्री फॉल में पढ़ चुके हैं, नीचे जाने और ऊपर आने में हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहती है। जो नीचे जाते हुए होती है वही ऊपर जाते होती है, विच वी कॉल इंटरमीडिएट वेलोसिटी। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर को देखो, ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो नहीं सकता, तो दो तो पॉसिबिलिटीज रूल आउट हो गई, क्योंकि टी स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। अब यहाँ पे आके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से 0 होगी फिर अपोजिट डायरेक्शन में रिबाउंड होगी, तो 0 होना जरूरी है, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट दी हुई है। तो कॉलिजन के टाइम कांस्टेंट तो रहेगी नहीं, डाउन होगी, इंक्रीज होगी। डायरेक्टली आंसर भी आ गया। देखो इट वाज सच अ सिंपल क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दिया था कि समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या करें। आप अगर केयरफुली सिचुएशन एक्सट्रैक्ट करोगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो इस क्वेश्चन को मेरे करने का पर्पस यही टेक अवे देना था कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बेटा आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के नहीं छोड़ना है, पढ़ने के साथ साथ एक्सट्रैक्ट करना है। थोड़ा सा ध्यान देना है, चीजें मैनेज होती चली जाएंगी, गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। सिर्फ इतना सा था, कॉलिजन पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 हो रही है या नहीं हो रही। ये लीनियर फंक्शन है, हो नहीं सकता। ये पैराबोलिक फंक्शन है जिसमें के स्क्वायर लीनियर टी से रिलेटेड है, तो वो हो नहीं सकता। के इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, एक एक्सप्रेशन से क्वेश्चन हो गया। सो डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन वाइल रीडिंग, चाहे वो देखने में अजीब सा लगे, ये ध्यान रखना।